राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम से एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकाशिते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है भगवान राम लक्ष्मण अपने गुरु जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंच गए हैं। तो वहाँ की कथा है। अरे जाई देखी आवहु नगरो, असुख निधान दो भाई। जाई देखी आवहु नगरो, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जाई देखी आवहु नगरो, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाय। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। विश्वामित्र जी से नगर भ्रमण की आज्ञा मांगते हैं श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी। तो श्री विश्वामित्र जी कहते हैं कि सुख के निधान आप दोनों भाई जाकर के जो कि नगर को देखाइए और अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो, अर्थात उनको दर्शन दो जिससे उनके नेत्र सफल हो जाएं। अरे मुनिपद कमल बांधि दो भ्राता, मुनिपद कमल बांधि दो भ्राता। चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, बालक वृंद देखे अति शोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत बसन परिकट कटि भाथा, पीत बसन परि कर कटि भाथा। चारु चाप सरसोहत हाथा, चारु चाप सरसोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, तन अनुहरत सुचंदन खोरी। श्यामल गौर मनोहर जोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कांधर बाहु विशाला, के हरि कांधर बाहु विशाला। उरयति रुचिर नाग मणिमाला, उरयति रुचिर नाग मणिमाला। असुभग सोन सर सीरिहु लोचन, सुभग सोन सर सीरिहु लोचन। बदन मयंक ताप त्रय मोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। काननि कनक फूल छवि देहि, काननि कनक फूल छवि देहि। चितवत चितहि चोरी जनु लेहि, चितवत चितहि जो चोरी जनु लेहि। अचितवनि चारु भ्रकुट बर बांकी, चितवनि चारु भ्रकुट बर बांकी। तिलक रेख शोभा जनु चाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। अरुचिर चौतिनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख सुख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश, शोभा सकल सुदेश। जब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दिया कि जाइए दोनों भाई नगर को देखाइए और अपना सुंदर मुख दिखला करके सभी नगरवासियों को सुख पहुंचाइए, नेत्रों के सफल करिए। तो अब सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चल दिए। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। बालक सभी लोग उनके साथ लग गए। उनके नेत्र और मन जो है इनकी माधुरी पर लुभा गए।
तो दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौरवर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक हवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौल लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है और सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों पापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है और कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। और फिर सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दी हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर के शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। फिर देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंक निधि सूटन लागी, मरहु लंक निधि लूटन लागी। निरखि सहज सुंदर दो भाई, निरखि सहज सुंदर दो भाई। होहि सुखी लोचन फल पाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरो खहि नाना, जुवती भवन झरो खनि लागी। निरखहि राम रूपे अनुरागी, निरखहि राम रूपे अनुरागी। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, कहीं परस्पर बचन सप्रीति। सखीन कोटि काम छब जीती, सखीन कोटि काम जब सीखी। अरे कहीं परस्पर युवती सुहाज सरोखनि लागी। निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छब जीती। असुर नाग मुनि माही, सुर नर असुर नाग मुनि माही। शोभा असी कहूँ सुनियति नाही, शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। अब विष्णुचारि भुज विधि मुखचारी, विष्णुचारि भुज मुख विधि मुखचारी। विकट भेष मुख पंच पुरारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, अपर देव अस को न आही। या छवि सखी पलट तरी आ जाही, या छवि सखी पट तरी जाही। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि सतकाम। अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि सतकाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो जब प्रवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार श्री राम जी और श्री लखनलाल जी नगर देखने के लिए आए हैं, तब जनकपुर में जो है वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री अर्थात धन का खजाना लूटने वाले दौड़े हों। तो निरखी सजस सुंदर दो भाई, तो स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग हों सुखी लोचन फल पाई, लोग नेत्रों का फल पा करके सुखी हो रहे हैं। तो युवती स्त्रियाँ घर के झरोखे से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं और वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है और सुर नर असुर नाग मुनि माही। सुदेवता मनुष्य सुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। अब क्योंकि भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं
और शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुँह हैं। तो विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शिव जी के 5 मुख हैं। तो हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए, क्योंकि इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर हैं, श्यामले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह रूप मोह यह रूप निहारी। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौश प्रेम बोली मृदुबानी, कौश प्रेम बोली मृदुबानी। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कही कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी ने प्रेम सहित कोई कोमल वाणी से बोलती है कि हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। कि क्या सुने हैं, क्या बता रही हैं कि ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मला मरा लनि के जकल जोटा। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरा लनि के कल जोटा। मुनि कौसुक मख के रखवारे, मुनि कौसुक मख के रखवारे। जिन रन अजिर निशाचर मारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन, श्याम गात कल कंज बिलोचन। जो मारीच सुभुज मृदुमोचन, जो मारीच सुभुज मृदुमोचन। अब कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी। नामु रामु धनु सायक पानी, नामु रामु धन सायक पानी। गौर किशोर बेसु कबर काछे, गौर किशोर बेसु बर काछे। कर सर चाप राम के पाछे, कर सब चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। सुन सखी तासु सुमित्रा माता, सुन सखी तासु सुमित्रा माता। अभिप्रकाज करि बंधु दो, मग मुनि बधूधार। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नार, सुनि हर्षि सब नार। अभिप्रकाज करि बंधु दो, मग मुनि बधू उधार। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नार। श्री राम जय राम जय जय राम। तो सखी कहती है कि ये 2 दशरथ के ढोटा था, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। तो जिनका और आगे बता रहे हैं कि श्याम गाद कल कंज विलोचन था, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं। जो मारीच और स्वभाव के मद को चूर करने वाले और सुखी खान हैं। और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे क्या हैं, कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। और जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। वे इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। सुन लखी ताज सुमित्रा माता, और उनकी माता जी सुमित्रा हैं। तो इस प्रकार से दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं, ऐसा सखियाँ आपस में बतला रही हैं। और यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहाही, जोग जान की यह बरु अहीं। जो सखी इन्हें देख नर ना हो, पन परिहरि हटि करई विबाहो। को कहा ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। संधि
सखी परंतु पन राउ न तजई, विधि बस हटि अविवेक कहीं भजई। को कह जो भल अहै विधाता, को कह जो भल अहै बिताता, सबका सुनिए उचित फल दाता, सबका सुनिए उचित फल दाता। तो जानकी ही मिलिहि बर एहू, तो जानकी ही मिलिहि बर एहू, नाहिन आल यहाँ संदेहू, नाहिन आल यहाँ संदेहू। जो विधि बस अस बने संजोगु, जो विधि बस अस बने संजोगु, तव कृत कृत्य होई सब लोगु, तव कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमारे आरती अति ताते, सखी हमारे आरती अति ताते, कबहू के ए आवहि एहि नाते, कबहू के ए आवहि एहि नाते। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर, नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकित भ्रूर, पुण्य पुराकित भ्रूर। श्री राम जय राम जय जय राम। तो फिर कहते हैं स्त्रियाँ प्रसन्न हुई, श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य हैं। देखी राम छवि को ये कहें, जोग जानकी यहाँ बरु हैं कि जानकी जी के योग्य यह सब यह वर हैं। और हे सखी, कहीं यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। और किसी ने कहा, दूसरी सखी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते हैं, अर्थात अपने प्रण पे अडिग हैं। विधि बस हटि अविवेक कहीं बजहीं। और को कहा जो भल अहै विधाता, सब कहाँ सुनी उचित फलदाता। कोई कहती हैं कि यदि विधाता भले हैं, और सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। ये सखी, इतने इसमें संदेह नहीं है। और जो दैवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। सखी, मेरे तो इसी से इतने अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। और बोलिया पर कहो सखनी का, एहि बियाह अति हित सब ही का। बोलिया पर कहो सखनी का, एहि विवाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, को कह शंकर चाप कठोरा। ए श्यामल मृदु गात गात किशोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। असबु असमंजस आहै सयानी, यह सुनिय पर कहै मृदुबानी, यह सुनिय पर कहै मृदुबानी। कि सखी इन कहाँ को अस कहाहीं, सखी इन कहा को अस कहाहीं। बड़े प्रभाव देखत लघु आहीं, बड़े प्रभाव देखत लघु आहीं। परसि जासु पद पंकज धूरी, ते तरी अहिल्या के अघभूरी। परी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या के अघभूरी। सो की रहाई बिनु शिव धनु तोरे, सो की रहाई बिन सुन धव तो धनु तोरे। यह प्रतीत परिहरि न भोरे, यह प्रतीत परिहरि न भोरे। अजहि बिरंच रच सीय संवारी, जहि बिरंच रच सीय संवारी। तहि श्यामल बरु रचो पियारी, तहि श्यामल बरु रचो पिया बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, तासु बचन सुनि सब हर्षानी। ऐसे हो कैसे हो कहाँ मृदुबानी, ऐसे हो कहाँ मृदुबानी। अहिर हर्षहि बरसहि सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो। तहाँ तहाँ परमानंद, तहाँ तहाँ परमानंद। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। तो दूसरी सखी कहती है कि सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है।
और किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के कल बालक हैं। तो सब असमंजस अहाई सयानी, तो हे सयानी सखी सब असमंजस ही है। या सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। ये देखने में छोटे हैं परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। हाँ, सख इन कह को अस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लघु आहीं। तो इनका प्रभाव बहुत बड़ा है लेकिन देखने में छोटे लग रहे हैं। तो जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गईं। परस जासु पद पंकज भूत धूरी, तरी अहिल्या तरी परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत्य यज्ञ भूरी। तो जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गईं। जिसने बड़ा भारी पाप किया था वे क्या शिव जी का धनुष तोड़े रहेंगे, अर्थात नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जिस ब्रह्मा जी ने सीता को संवारकर बड़ी चतुराई से रचा है उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच दिया रखा है। उसके ये वचन सुनकर जब सभी हर्षित हुए और फिर कोमल वाणी से कहने लगे ऐसा ही हो। तो सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। श्री राम जय जय राम।